नमस्कार। सिनेटेनमेंट में आप सभी का स्वागत है। क्या खेसारी चोर हैं? ये सवाल पूरे पूर्वांचल के लोगों जो भोजपुरी फिल्म और एल्बम में इंटरेस्ट रखते हैं उनके मन में कौंध रहा है। जिस तरह से एल्बम के गाने की चोरी का विवाद खेसारी लाल यादव से जुड़ा रहता है, ये सवाल लोगों के मन में उठना लाजमी है। ऐसा कोई भी सीजन नहीं जब खेसारी का नाम गानों की चोरी से नहीं जुड़ता हो। विवादों की फहरिस्त बहुत लंबी है, परंतु मैं आपके जहन में यादें ताज़ा हो जाए इसीलिए हालिया कुछ विवादों का जिक्र कर देती हूँ। जैसे गाने के बोल थे कूद जाए जान कोरा में, जिसे खेसारी लाल यादव और अंतरा सिंह प्रियंका ने गाया था। इस पर विवाद हुआ। धर्मेंद्र धड़कन का दावा है कि ये गाना मेरा लिखा है, लेकिन खेसारी लाल इससे इनकार करते हैं। भतीजवा के मौसी जिंदाबाद, इसे लेकर ब्रजेश सिंह और अखिलेश कश्यप के बीच कॉल रिकॉर्डिंग वायरल हुई, जिसमें ब्रजेश सिंह अखिलेश कश्यप पर गाना चोरी का आरोप लगा रहे हैं। इसी तरह लहंगा लखनऊआ गाने को लेकर खेसारी लाल यादव और रितेश पांडे का विवाद तो सर्वविदित है। इस तरह की चोरी के आरोपों का मामला दर्जनों है। आज के पड़ताल का विषय ये नहीं है कि किस गाने पर किस किस कलाकार के बीच विवाद हुआ। इसका उद्देश्य यह है कि खेसारी लाल यादव का हर हिट गाना क्यों विवादों में पड़ जाता है। क्या वाकई खेसारी लाल चोरी का गाना गाते हैं, या उनके गानों को प्रचारित करने वाली कंपनी विवाद खड़ा करवाती है, या खेसारी पर आरोप लगाकर कुछ लोग सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हैं, या फिर खेसारी इतने व्यस्त रहते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता कि जो गाना वो गा रहे हैं उसे कोई छोटा कलाकार पहले ही गा चुका है, या फिर अपने बड़े स्टार होने का फायदा उठाकर किसी का भी गाना गा देते हैं, या एक सोची समझी साजिश के तहत खेसारी के स्टारडम को डैमेज करने के लिए आरोप लगाया जाता है, क्योंकि खेसारी की इमेज अपने बयानों की वजह से विवादित स्टार की हमेशा रही है। होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि इन विवादों से फायदा किसे होता है और नुकसान किसे होता है। गौर से देखिए तो फायदा भले ही जितने लोगों को होता हो, लेकिन नुकसान सिर्फ और सिर्फ एक का ही है, और वो है अकेले खेसारी लाल यादव। बेशक विवादों से कलाकार चर्चा में बना रहता है, लेकिन नेगेटिव चर्चा से लॉन्ग टाइम में स्टारडम पर नेगेटिव असर पड़ता है, और ये बात खेसारी भली भांति जानते हैं। एक बार आप ही सोचिए, खेसारी लाल यादव खुद एक ज़मीन से जुड़े इंसान हैं। नए पुराने हर गीतकार और संगीतकार को व्यक्तिगत तौर पर जानते हैं, और आज तमाम व्यस्तताओं के बावजूद हर किसी के लिए ईजिली अवेलेबल भी हैं। ऐसे में अगर कोई ऐसा गाना जो खेसारी की पसंद लायक हो वो कोई गीतकार लिख देता है या संगीतकार बना देता है, तो वह आसानी से खेसारी तक पहुंच सकता है। ऐसा कोई नहीं जो मौका मिलने पर खेसारी के साथ काम नहीं करना चाहेगा। खेसारी सामाजिक तौर पर भी सबसे जुड़े रहते हैं, फिर वह किसी गीतकार या संगीतकार के महज कुछ हजार रुपयों का मेहनताना बचाने के लिए गाना चोरी क्यों करेंगे। फिर क्या जो चोरी का गाना खेसारी के लिए तैयार करते होंगे वो मुफ्त में काम करते होंगे? तो आर्थिक तौर पर कोई स्वार्थ तो नजर नहीं आता। दूसरा पहलू यह है कि क्या खेसारी को गीतों की समझ नहीं है। अब दूसरे छोटे कलाकार का गाया गीत हिट हो जाता है, तब उन्हें समझ आता है कि ये गाना चलने वाला है और वो उसे उठाकर गा देते हैं। यहाँ एक बात ज़रा गौर कीजिए कि अगर खेसारी को गीत संगीत की समझ नहीं होती तो वह आज बरसों से टॉप सिंगर की फहरिस्त में शामिल नहीं होते। इसका मतलब क्रिएटिव लेवल पर भी खेसारी में कोई कमी नहीं है। पड़ताल का मकसद ये नहीं है कि हम किसी को सही या गलत ठहरा रहे हैं। पड़ताल का मकसद हमेशा से यही रहा है कि किसी विवाद के हर पहलू को उजागर करें और सही गलत का फैसला दर्शकों पर छोड़ दें। इस दुनिया में किसी भी विवाद का सत्य सिर्फ 3 आदमी जानते हैं: खुद विवाद से जुड़े हुए लोग, अदालत, या फिर भगवान। इसीलिए हम कोई नहीं होते सही और गलत का फैसला करने वाले। अंत में हम खेसारी लाल यादव से यही कहेंगे कि इतना आसान नहीं होता खेसारी लाल यादव बनना। हर कोई फर्श से अर्श तक का सफ़र यूं ही नहीं तय करता। इसीलिए कोई भी गाना गाने से पहले उससे जुड़े लोगों से एनओसी ज़रूर ले कि ये उनका ओरिजिनल काम है। खेसारी लाल को हर संभव प्रयास करना चाहिए विवादों से बचने का। उन्हें सहज ही अपने नाम का किसी को भी फ़ायदा उठाने का मौका बिल्कुल नहीं देना चाहिए। आज की पड़ताल में इतना ही। पड़ताल के अगले एपिसोड में फिर किसी विवाद का विस्तृत विवेचन करेंगे। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।